हेलो बच्चों। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। तो हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया था, अब हम करने वाले हैं सेक्शन बी। बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सोडियम कार्बोनेट। इसके बारे में सोडियम कार्बोनेट दैट इज Na2CO3 के बारे में आपको कौन सी स्टेटमेंट सही है बतानी है। इट इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन वाइट सॉलिड। क्या ये आपका ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन वाइट्स होता है? यस, बिल्कुल होता है ना। तो ये हमारा सही हो गया। सेकंड दिया है हमारा, इट इज अ केमिकल फॉर्मूला दिस। यस, बिल्कुल। और ये किसका होता है? ये हमारे होता है वॉशिंग सोडा का, है ना। बिल्कुल सही बात है, ये भी एकदम करेक्ट है। तीसरा दिया हुआ है, इट्स गिव एसिडिक सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब बताओ क्या ये एसिडिक सॉल्यूशन देगा? देखो, जब आप इसको Na2CO3 को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपको पता है यहाँ पे आपका फॉर्मेशन होगा NaOH का, जो कि बेसिक है। तो ये एसिडिक नहीं दे सकता, दैट इज रॉन्ग। B1 इज इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग विथ क्लोरीन। बिल्कुल भी नहीं, है ना। आपको पता है कि इसको प्रिपेयर क्लोरीन डाल के नहीं करते हैं, ठीक है। और इसको प्रिपेयर किससे करते हैं? इसको हम प्रिपेयर करते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड से। तो इसीलिए A और B, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग, आपको ये बताना है। ओके। ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पसेस। आपको बताना है कि जो आपका ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम है, क्या वो वेल्डिंग पर्पसेस के लिए यूज होता है? तो देखो, पहले बात तो ये होता क्या है, ये एक कॉम्बिनेशन होता है बच्चों। किसका किसका कॉम्बिनेशन है? जिसमें कि आप ऑक्सीजन एंड आप एसिटाइलिन, एसिटाइलिन C2H2 को बोलते हैं एसिटाइलिन, ठीक है। ये दोनों के कॉम्बिनेशन को जब आप मिलाते हो तो इसको बोलते हैं ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम, ठीक है। तो ये क्या कर देता है? ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देता है और ये बहुत कॉमनली है कि जिसको हम वेल्डिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। जनरली माइल्ड स्टील वगैरह जो होता है उसमें यूज़ करते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट 20, ethene reacts with HCl in presence of HgCl2 to form vinyl chloride। अब देखो, क्या इस इथीन मतलब क्या हो गया आपका? C2H2 अगेन, है ना। C2H2 हो गया आपका, एंड साथ में आपका HCl के साथ आप रिएक्ट करा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ HgCl2। तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? विनाइल क्लोराइड। यहाँ पे पहले ये वो छोड़ो, विनाइल क्लोराइड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा वो बताओ। बिल्कुल सही सोच रहे हो, CH2 डबल बॉन्ड CHCl मिलेगा आपको। और इसका ही नाम होता है विनाइल क्लोराइड बोल लो, या फिर इसका एक और नाम होता है क्लोरोईथेन, ठीक है। और ये क्या होता है? कलरलेस कंपाउंड है, जो कि इंडस्ट्रियल केमिकल में यूज होता है ना, PVC वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो मतलब आपका दोनों स्टेटमेंट सही है, दैट मीन्स ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What happens when ammonia reacts with hydrogen chloride? क्या होगा जब अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा? तो आपको पता है यहाँ पे बन जाएगा NH4Cl, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका बनेगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 20 देखते हैं। आपको मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है ना, आपको मैच करना है। तो आप देख लो कि कौन कौन सा हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन क्या होता है? आपको ऐड करना होता है ना, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये किसका एग्जांपल आ जाएगा? एडिशन का, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया किसी से कोई चीज को हटाना। तो ये क्या हो जाएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्योंकि जब आप मीथेन में जब आप क्लोरीन को डालोगे तो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड आएगा, तो C हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप देखोगे, अब पहले ईस्टरिफिकेशन देख लो। ईस्टरिफिकेशन में क्या होगा? आपको पता है ईस्टरिफिकेशन में ईस्टर बनेगा, तो इथाइल इथेनॉइड, दैट इज ये का पढ़े हो जो इसका ये हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा डीनेचुरेशन। नेचुरेशन क्या होता है? डीनेचुरेशन में एल्कोहल में हम क्या करते हैं, लगभग एक स्मॉल अमाउंट ऑलमोस्ट 5% हम मिथेनॉल उसको उसमें मिला देते हैं। ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। तो इसका हो जाएगा बी, ठीक है। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट बैठ रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Next, aqueous solution of zinc sulfate and iron sulfate were taken in a test tube 1 and 2 by 4 students A, B, C, D. Metal pieces of iron and zinc were dropped into solution and observation made after several records in the form of table. The correct response
हैज बीन मेड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आयरन और जिंक में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, आपका ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक। ठीक है, तो आयरन तो इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन जिंक इसको रिप्लेस कर देगा। तो फर्स्ट वाले में अगर आप देखोगे, फर्स्ट वाले में इसने दिखा है कि आप जिंक सल्फेट का लिए हो जिसमें आयरन है, तो आयरन इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, रिएक्शन ही नहीं होगी। सेकेंड वाले में रिएक्शन होगा बट इसने लिखा है नो चेंज, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। बी वाले में लिखा है, अगेन आपको पता है कि यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये एकदम सही दिया हुआ है कि यहाँ पे नो चेंज आ जाएगा। और यहाँ पे ब्लैक डिपॉजिट तो नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद अगेन जिंक आयरन सल्फेट है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होगी इसलिए यहाँ पे ब्लैक डिपॉजिट नहीं आएगा। ठीक है ना, जिंक वाले में दिया हुआ है, जिंक वाला इसको चेंज कर देगा डेफिनेटली। एंड ग्रे कोटिंग तो नहीं आएगा, आपको भी पता है। यहाँ पे आयरन निकलेगा, है ना, जिंक आयरन को डिस्प्लेस करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आयरन की, ब्लैक आयरन की कोटिंग होनी चाहिए। ठीक है, सी वाले में आप देखोगे यहाँ पे नो रिएक्शन नो चेंज, ये बिल्कुल सही है। आयरन जिंक जो है वो आयरन को रिप्लेस करेगा यहाँ पे, तो टर्न्ड कलरलेस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसका कलरलेस हो जाएगा। और ब्लैक डिपॉजिट बिल्कुल सही दिया हुआ है। डीवी चेक कर लेते हैं। अगेन आयरन इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे ग्रे डिपॉजिट आ ही नहीं सकता। एंड लास्ट वन है जिंक इसको रिप्लेस करेगा, यहाँ पे नो चेंज नहीं आएगा, कलरलेस होगा। तो आपका सही कौन सा दिख रहा है, आपका स्टूडेंट जो सी है उसने करेक्ट किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है अ हाइड्रोकार्बन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस हैज, कितने कोवलेंट बॉन्ड होंगे ये करना है। तो सबसे पहले बच्चों आप इसका स्ट्रक्चर बना लो ताकि आप इसमें काउंट कर सको कि कितने कोवलेंट बॉन्ड हैं। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया C4H10 का। ठीक है, आप काउंट कर लो। अब देखो कितने कोवलेंट बॉन्ड है, फटाफट गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना आया टोटल, 13। तो दैट मीन्स ऑप्शन डी, मतलब कितने सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, बेसिकली आपको यही काउंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉशिंग सोडा इज अ, ओके, कौन सा सॉल्ट है आपको बताना है। तो देखो वॉशिंग सोडा किससे बनता है बच्चों, वॉशिंग सोडा बनता है आपका NaOH प्लस H2CO3। तो याद रखना जो हमारा NaOH है ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है जिसको मैं SB लिख रही हूँ। ठीक है, एंड H2CO3 इज कार्बोनिक एसिड, एसिड तो है ये पर ये वीक एसिड होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट बनता है बेसिक सॉल्ट। ठीक है, इसलिए हमारा वॉशिंग सोडा इज बेसिक सॉल्ट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। टैप वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बट डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टैप वाटर में आपके क्या होता है, टैप वाटर में आयंस प्रेजेंट है, लेकिन डिस्टिल वाटर का मतलब होता है जिसमें कि सब कुछ हटा दिए गए हो, जिसमें कि आयंस ना हो, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए आयंस जरूरी है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। The tap water conduct electricity as it contains iron, whereas distilled water does not contain iron। बिल्कुल, मैंने भी यही रीजन बताया, इसका यही रीजन है, इसीलिए assertion is correct and reason is also correct and reason is correct explanation of assertion। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।